आपको अपनी परेशानियों, अपने प्रॉब्लम जो हैं, आपके घर के कंडीशंस, इन सभी चीजों को भी एनालाइज करके कॉलेज लिस्ट बनाना पड़ता है। अगर ऐसे कॉलेजेस है जिसके अंदर कोई अप्लाई नहीं कर रहा है तो समझ लो वहां तो प्लेसमेंट होगा ही नहीं, कॉलेज भी अच्छा नहीं होगा भी, और एज ए नॉर्मल भी। तो दोनों तरीके से, तो वो कोर्सेज को दोनों तरीके से टिक करना। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बिल्कुल जीरो फीस की है। एंड गाइस, ये जितना वीडियो हो उतना लोगों तक शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, बताओ, जिससे जिन बच्चों को नहीं पता हो उन बच्चों को इसके बारे में डिटेल में पता चले। एंड गाइस, आप सभी को पता है कुछ ही दिनों के अंदर आपका प्रोविजनल आंसर की देन फाइनल आंसर की रिलीज होगा, जिससे गाइस आप सभी को एक मतलब परसेंटाइल का अंदाजा लग जाता है। एंड कुछ ही दिनों के बाद स्कोर कार्ड भी रिलीज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है भाई हमें कितना मिलने वाला है। और उस अकॉर्डिंग गाइस हमें क्या बनाना पड़ता है, कॉलेज लिस्ट बनाना पड़ता है। एंड कॉलेज लिस्ट बनाने के बाद उसको ऑप्शन फॉर्म में डालना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि मैं उससे रिलेटेड भी एक डिटेल में वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊं कि कैसे क्या करना, कैसे कट ऑफ देखना, पिछले 3 सालों किस तरह से एनालाइज करना रहता है, किन किन बातों फोकस करना रहता है, तो गाइस कमेंट बॉक्स में भर दो। मैंने बोला देखो, मैं आपके कमेंट को देख के एनालाइज करके ही उससे रिलेटेड वीडियो लाता हूं, जैसे आप लोग की मांग होती है। गाइस, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्यों गाइस काउंसलिंग से रिलेटेड हर चीजों को इसी साल नहीं गाइस, पिछले 5 सालों से मैं कंटिन्यू लगातार बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। जब बहुत कम लोग थे तब से हम लोग ये चीजें बच्चों को दे रहे हैं, जिससे क्या हो, बच्चों का हर वो पार्ट बहुत अच्छी तरीके से, एंड भाई बच्चों को कि यहाँ वहां भागने की जरूरत ना पड़े, उनको हर इंफॉर्मेशन पहले से ही सब कुछ पता रहे एंड खुद के वाइज चीजों को एनालाइज कर पाए। बहुत बार ये देखा जाता है बच्चे यहाँ वहां की चीजें सुन लेते, बढ़ गई। जब आप कॉलेज लिस्ट बनाते हो ना, कॉलेज लिस्ट बनाने के टाइम ना आपको अपनी परेशानियों, अपने प्रॉब्लम जो हैं, आपके घर के कंडीशंस, इन सभी चीजों को भी एनालाइज करके कॉलेज लिस्ट बनाना पड़ता है। तो इन सभी मुद्दे को लेके मैं वीडियो बनाने वाला, अगर आप लोग की मांग होगी तो जरूर मुझे बताना। आज हम बात करने वाले ऐसे एक स्कीम का जिसके थ्रू आप सभी का फीस, मतलब सभी का फीस नहीं, जो उस मतलब उस क्राइटेरिया में फिट बैठेगा उसका फीस क्या हो जाएगा, उसका ट्यूशन फीस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब कॉलेज में अप्लाई करते हैं डेवलपमेंट फीस और ट्यूशन फीस होता है, ट्यूशन फीस क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो गाइस, मैं बात करूं TFWS गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा स्कीम है ना भाई, इतना अच्छा स्कीम है। मैं बताना चाहूंगा कि चलो, अब मैं पिछले कई सालों से इन सभी चीज़ों के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो प्रदीप अपडेट को फॉलो करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। बट गाइस, मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनको इस स्कीम के बारे में नहीं पता था, और जिनके घर में, जैसे कि मैं जब था तो मेरे टाइम पे मुझे नहीं पता था। जब मैं आगे आया तो मैंने अपने सभी बच्चों को ये सभी चीज़ें बताना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ कि अपने बच्चे पहले से टैलेंटेड हो गए और वो ये स्कीम के बारे में पहले से समझ जाते हैं। देखो गाइस, जो TFWS सीट है, हर कॉलेजेस के अंदर 5% सीट रिजर्व रखा जाता है, किसके लिए, TFWS के लिए। अगर एग्जांपल लूं, अगर कॉलेज के अंदर 60 सीट है तो उस 60 सीट्स के अंदर 3 सीट्स होंगे TFWS के लिए। अब बोलोगे सर 3 सीट्स के अंदर हमारा रैंक कैसे लगेगा, हमारा नंबर कैसे आएगा? गाइस, मैं बताना चाहूँ, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका परसेंटाइल कम था, फिर भी उनको TFWS सीट मिला था। कैसे? देखो भाई, कुछ ऐसे जगह भी होते जहां बहुत सारे टॉपर्स एडमिशन लेना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं लेना चाहते। वहां भी अगर आप पता लगाओगे क्या यहाँ TFWS सीट्स हैं, वहां TFWS सीट्स होता है, और जिन बच्चों को पता है वो अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने के बाद बहुत बार वो सीट्स उनको मिल जाता है, उनका जो ट्यूशन फीस है 100% माफ हो जाता है। अब बोलोगे सर, अगर ऐसे कॉलेजेस है जिसके अंदर कोई अप्लाई नहीं कर रहा है तो समझ लो वहां तो प्लेसमेंट होगा ही नहीं, कॉलेज भी अच्छा नहीं होगा। तो भाई देखो, अपने घर का कंडीशन कभी कभार अच्छा नहीं होता, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होता कि हम एक अच्छे खासे कॉलेज का एक अच्छा खासा फीस भर पाए। तो कभी कभार ये हाल हो जाता है कि 1-2 साल में ही हमें इंजीनियरिंग छोड़ना पड़ता है। इससे अच्छा क्या होगा कि अगर हमें किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो कट ऑफ है TFWS का वो कम है, एंड हमने वहाँ TFWS कारण की अप्लाई किया कि भाई मैं अपना फीस कम भर पाऊँ, क्योंकि मेरा जो सेक्शन है मुझे उसमें फीस बहुत ज़्यादा भरना पड़ेगा। पर अगर मैंने इस कॉलेज में अप्लाई किया तो मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग TFWS सीट्स मुझे मिल जाएगा, एंड मुझे जो फीस का टेंशन है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखो गाइस, मैं एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड मैं वीडियो लाने वाला हूँ, कॉलेज वर्सेस कोर्सेस, स्ट्रीम जो आप सिलेक्ट करते हो। मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आपको जो कोर्सेस सबसे ज़्यादा पसंद है ना भाई, कोर्सेस में सेक्रीफाइस बिल्कुल मत करना। अगर आपको CS पसंद है, IT पसंद है, सिविल पसंद है, मैकेनिकल पसंद है, केमिकल पसंद है, EXTC पसंद है, इलेक्ट्रिक पसंद है, जो भी पसंद है वो चीज़ों को जरूर
हो सकता है इसके लिए आपको कॉलेज सेक्रीफाइस करना पड़े। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि देखो, कॉलेज आपको अपने दम पे एक बार प्लेसमेंट दिला सकता है, बट अगर 4 साल में आप अपने मन की चीजों को नहीं सिलेक्ट किए और आपने वहां से अच्छा खासा अपने आप को डेवलप नहीं किया, अच्छे स्किल्स को, देखो मैं बताना चाहूंगा कॉलेजेस के अंदर ना बहुत सारी चीजें खुद से ही सीखना रहता है, खुद से ही। तो अगर आपने कुछ ऐसे कॉलेज ले लिए जहां आपको कोर्स मिल गया और उस 4 साल के अंदर आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम किया, अपने स्कोर पे बहुत अच्छा काम किया, हर तरह से आपने आपको डेवलप किया, तो हो सकता है 4 साल के बाद निकलने के बाद वो कॉलेज में प्लेसमेंट ना हो, बट अगर आप अपने दम पे बहुत सारे कैंपस प्लेसमेंट बाहर भी होते हैं जिसको अप्लाई करके आप अच्छा खासा जॉब पा सकते हो। देखो कॉलेज आपको बस एक बार, हो सकता है आपके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट हो तो आपको एक बार दिला सकता है, बट जो आपका बार बार प्रमोशन होगा ना वो आपके नॉलेज के दम पे होगा। इसीलिए गाइस इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं। आज हम TFWS की बात कर रहे हैं। TFWS के बारे में थोड़ी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्या बोला, 3% मतलब 5% सीट्स होता है, मतलब अगर 60 हो तो समझ लो 3 सीट्स। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले ले, देखो यहाँ जैसे मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कट ऑफ 2024 का था। ये सिविल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, तो इसका देख लो, जैसे एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ। ये कौन से स्ट्रीम का है? ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग का है। तो यहाँ TFWS, ये देखो TFWS का जो कट ऑफ था वो 89.690 था फर्स्ट राउंड का। ओके, ये TFW, तो ये सभी चीजों को एनालाइज करके आप TFW सीट अप्लाई कर सकते हो। आप बोलोगे सर अगर मैंने TFW सीट्स अप्लाई किया और मुझे नहीं लगा तो मेरा राउंड तो खराब हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, एक ही कॉलेज के एक ही कोर्स को आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हो, TFWS के थ्रू भी और एज ए नॉर्मल भी, तो दोनों तरीके से। तो वो कोर्सेज को दोनों तरीके से टिक करना। वैसे जब मैं फॉर्म भरवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं, TFWS एज वेल एज नॉर्मल, दोनों तरीके से टिक करना है। अगर आपको TFWS के थ्रू नहीं मिला तो नॉर्मल के थ्रू मिल जाएगा, अगर मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले। तो गाइस इन सभी चीजों को, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, आप चीजों को नहीं कर पाओगे, आप पे ही नहीं कर सकते, 4 साल तक आप कितना भी कर लो, अब उसके बदले कुछ और करने चले जा रहे हो, पर आपका सपना है, आपका ड्रीम है कि नहीं सर मुझे यही करना है, मुझे चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आपका परसेंटाइल भी उतना अच्छा नहीं है कि आपको एक टॉप कॉलेज में TFWS सीट्स मिल जाए, तो भाई अगर इतनी सब परेशानियां हैं तो इन सभी चीजों को एनालाइज करके आपको देखना चाहिए कोई ऐसा कॉलेज है क्या जिसका TFWS का जो कट ऑफ है वो मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हो। तो इन सभी को आप, और गाइस जब मैं बोल रहा हूं ना, आप खुद से कर सकते हो, मैंने बोला खुद से ये चीजें कर सकते हो। एंड बस इसके लिए आपको ये पता रहना चाहिए कैसे करते हैं, वो चीजें मैं बताने वाला हूँ एंड धीरे धीरे हर चीजें मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।